Hi, hello, good morning. So, for today, our discussion is case scenario 6 MTP Jan 2026 सीरीज 2 का ये MCQ है. मिस्टर महेश वर्मा, age 64, is a resident individual running a small trading business and maintaining a regular books of accounts. भाई का एक बिजनेस है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है. 1 अप्रैल 2022 he gift 33 lakhs to his wife Nisha and 2 lakhs to his daughter Ria who is 20 years old. वाइफ को गिफ्ट करता है 3 लाख, बेटी को गिफ्ट करता है 2 लाख. बोथ निशा एंड रिया इन्वेस्ट द गिफ्टेड अमाउंट ऑन सेम डे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11% टैक्सेबल बॉन्ड. अच्छा, ये दोनों माँ बेटी क्या करते हैं, ये 3 लाख और 2 लाख रुपए को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ टैक्सेबल बॉन्ड्स में डिपॉजिट कर लेते हैं. कितना इंटरेस्ट मिलेगा इन बॉन्ड्स के ऊपर? 11%. ठीक है. Interest on these bonds are accrued annually and is automatically reinvested in same bonds in their respective name. Okay, ये जो 3 लाख रुपए वो लोग इन्वेस्ट किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, उन अमाउंट के ऊपर, ये 3 लाख या 2 लाख अमाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्रीव होता है वो इंटरेस्ट अमाउंट को दोबारा उसी बॉन्ड में री इन्वेस्ट कर लिया जाता है. स्कीम ही वैसा है. चलो ठीक है. In financial year 25-26, Mahesh maintain a saving bank account with Cooperative Land Development Bank from which he earns a interest of 20,000. He further holds a fixed deposit and recurring deposit with Money Finance Limited, a non-banking financial company, that is your NBFC, earning a interest of 25,000 and 10,000 respectively. During the scrutiny assessment of 26-27, assessing officer examines Mahesh balance sheet and bank statement and discovers a investment of 7 lakhs not recorded in the books of accounts. Mahesh is unable to offer any satisfactory explanation regarding the nature and the source of this investment. So considering this case scenario, आपको ये 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ निशा फॉर असेसमेंट ईयर 26-27. ओके सर, महेश था ना नाम इसका? हाँ, महेश अपने वाइफ निशा को गिफ्ट किया था 3 लाख रुपया. निशा इस अमाउंट को इन्वेस्ट की थी गवर्नमेंट बॉन्ड में. रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11%. बराबर. सर ये ट्रांजेक्शन हुआ कब था? ये गिफ्ट वाला ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट वाला ट्रांजेक्शन हुआ कब था? सर महेश निशा को गिफ्ट दिया था 1 अप्रैल 2022 को. 1 अप्रैल 2022 को. ठीक है. तो 1 अप्रैल 2022 को महेश निशा को गिफ्ट दिया 3 लाख रुपए और निशा ये 3 लाख रुपए पूरे के पूरे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती. ठीक है. अब मुझे बताओ, फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 कितना इंटरेस्ट एक्रीव हुआ होगा इन बॉन्ड्स के ऊपर? कितना इंटरेस्ट एक्रीव हुआ होगा? इंटरेस्ट इन प्रीवियस ईयर 22-23. इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 22-23. ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना भाई. 3 लाख इंटू 11%. ओके. So at the end of previous year 22-23, that is on 31st March 2023, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो चुका है? सर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो चुका है 3,33,000. क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन्ड है, आपने इन्वेस्टमेंट किया इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और ये इन्वेस्टमेंट के चलते आपको इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को भी दोबारा री इन्वेस्ट कर लिया जाएगा इन्हीं बॉन्ड्स में. बराबर है. चलो सर, अब ये कैलकुलेशन थोड़े नीचे लेके चलते हैं. इधर स्पेस नहीं होगा, इधर मैंने किया कट, इधर हुआ पेस्ट. अब चलो यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है सर. अभी मेरे को बताओ सर, इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 में सर कितना इंटरेस्ट एक्रीव होने वाला है इन बॉन्ड्स के ऊपर? सर मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है फॉर प्रीवियस ईयर 23-24? 3,33,000. अब ये 3,33,000 का निकालो 11%, कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 36630. सर इसको भी दोबारा इन्हीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लिया जाएगा. बराबर. अब मुझे बताओ 31 मार्च 2024 को मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो चुका?
सर ये हो चुका है 3,69,630। सर अब इंटरेस्ट एक्रीव होगा, इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 में सर इंटरेस्ट कितना आएगा, 369,630 इंटू 11%, दैट इज 40659। सो what is your total investment amount as on 31st March 2025? 31st March 2025 को आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? सर ये हो जाएगा 369,630 प्लस 40659, ये टोटल हो गया 410,289। 410,289, 4,10,289। दिस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये टोटल अमाउंट आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है एज ऑन 31st मार्च 2025 और आई कैन से 1 अप्रैल 2025। तो अब मुझे बताओ सर कितना इंटरेस्ट एक्रीव होगा, कितना इंटरेस्ट एक्रीव होगा फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। सर 25-26 में इंटरेस्ट एक्रीव होने वाला है 410,289 इंटू 11%, दैट इज 45132। दिस इज योर टोटल इंटरेस्ट एक्रीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। बराबर सर, इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट एक्रीव होगा। ओके सर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं सर ये जो भी इंटरेस्ट एक्रीव हुआ इसमें से कितना इंटरेस्ट रिलेट करता है टू दिस ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 3 लाख? ये 3 लाख के ऊपर सर कितना इंटरेस्ट एक्रीव हुआ होगा, निकाल लेते हैं सर। सर ये 3 लाख का 11% निकालो, कितना आ रहा है 33,000। और बाकी का सर जो इंटरेस्ट आया, सर अगर आप बोल रहे हो जो मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, जो इन्वेस्टमेंट मैंने 1/4/2022 को किया था, कौन किया था, निशा की थी, पैसा अपने हस्बैंड से लाके हस्बैंड उसको गिफ्ट किया था। सर उस गिफ्ट अमाउंट के ऊपर तो आज के डेट में प्रीवियस ईयर 25-26 में इंटरेस्ट एक्रीव हुआ है 33,000 का। अब अगर मैं आपका जो टोटल इंटरेस्ट एक्रीव्ड है 45,132, यहां से 33,000 को लेस कर दो, जो आपका रिमेनिंग इंटरेस्ट है 12,132। सर ये इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर एक्रीव हुआ है? सर ये जो आपका री इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, हर साल आपका जितना भी इंटरेस्ट एक्रीव हो रहा था उसको हम दोबारा बॉन्ड में री इन्वेस्ट कर रहे थे, वो री इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रीव हुआ है दैट इज 12,132। दिस इज एक्रीशन ऑफ इनकम, एक्रीशन ऑफ इनकम। और अगर आपको याद हो सर, ये जो 3 लाख है, ये 3 लाख तो निशा को अपने हस्बैंड से गिफ्ट में मिला है, और ये गिफ्ट अमाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्रीव हुआ सर ये उसके हस्बैंड के हाथ में क्लब होने वाला है, ये निशा के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बट ये अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर्स में, अर्लियर प्रीवियस ईयर में एक्रीव हुआ है, उस इंटरेस्ट को दोबारा इन्वेस्ट किया गया और उस अमाउंट के ऊपर ये इंटरेस्ट एक्रीव हुआ है। दिस इज योर एक्रीशन ऑफ इनकम। और ये एक्रीशन ऑफ इनकम क्लब नहीं होता, एक्रीशन ऑफ इनकम निशा के हाथ में ही टैक्सेबल होने वाला है। सो दिस 12,132 will be taxable in the hand of Nisha. That is your option B. I hope it is clear. Next, determine the amount of tax payable by Mahesh on value of investment considered to be deemed income as per section 69। सर ये तो undisclosed income का बात कर रहे हो सर। आप एक इन्वेस्टमेंट किया था और वो इन्वेस्टमेंट उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं था और उसके ऊपर वो एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, और अगर वो एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, अब इसको हम टैक्स करेंगे एट द रेट 60%, सरचार्ज रहेगा 25% का, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। सर इफेक्टिवली इसका जो रेट बनता है 60 प्लस 25% प्लस 4%, 78% का इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है। और उसका अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट कितना था, 7 लाख का, तो 7 लाख का 78% निकालो, ये आ रहा है 5,46,000। हेंस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। What would be the deduction allowed to Mr. Mohesh for Chapter 6A if he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under Section 115 BSC? भाई अगर अपना ओल्ड रिजीम में है, न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट कर रखा है, इन दैट केस मुझे बताओ कितना डिडक्शन उसे मिलेगा अंडर चैप्टर 6 से। सर डिडक्शन कौन से डिडक्शन का बात कर रहे हो? आई थिंक ये जो उसे इंटरेस्ट इनकम है उसके अगेंस्ट में आप डिडक्शन का बात कर रहे हो। सर इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट में कौन सा डिडक्शन मिलता है? 80TTA 80TTB। सर एज कितना है? एज अगर 64 है ना सर, उसे 80TTA नहीं 80TTB मिलेगा। 80TTB ये बोलता है सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट,
एफडी इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, और 50,000 व्हिच एवर इज लोअर। सर कितना है यहाँ पर उसका इंटरेस्ट? सर इंटरेस्ट है उसका एक 20,000, एक है 25,000 और एक है 10,000। सर ये 20,000 का जो इंटरेस्ट आया है ये आया है एक कोऑपरेटिव बैंक से, और ये जो 25,000 और 10,000 का इंटरेस्ट आया है सर ये आया है एनबीएफसी से। सॉरी, दिस इज फ्रॉम एनबीएफसी। 25,000 10,000 का जो इंटरेस्ट है ये एनबीएफसी से। ओके, तो अब अगर मैं उसका टोटल इंटरेस्ट देखूं सर, टोटल इंटरेस्ट तो है उसका 20,000, 25,000, 10,000 करके 55,000, 55,000। और तो उस हिसाब से देखा जाए तो सर 80 का डिडक्शन 50,000 का मिलना चाहिए। द आंसर इज नो। प्लीज समझना सर, आपका जो 80 का, सॉरी मैंने शायद अभी 80 बोल दिया, 80 जो 80 का डिडक्शन मिलता है, 80 का जो डिडक्शन मिलता है दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक, फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक और फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। अगर आप कोई इंटरेस्ट एनबीएफसी से अर्न करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको 80 का डिडक्शन नहीं मिलता। दोबारा रिपीट करता हूं, 80 का डिडक्शन अवेलेबल है फॉर इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक, इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम एनी कोऑपरेटिव बैंक। बट इफ यू अर्न एनी इंटरेस्ट फ्रॉम एनबीएफसी उसके ऊपर आपको 80 का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। हेंस दिस 20,000 इज ओनली एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 हेंस 80 में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 20,000 का। दिस 25,000 एंड 10,000 इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 हेंस योर डिडक्शन इज 20,000, दैट इज ऑप्शन सी। विद दिस आपका के सिनेरियो 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं के सिनेरियो 7 में। थैंक यू।